अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 15 नवंबर 2025 है। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद इस्तीफों का जोर बढ़ा तो आज एक मर्तबा फिर दो इस्तीफों की गूंज सामने आई। एक इस्तीफा तो लाहौर हाईकोर्ट से हुआ, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी एक इस्तीफे की खबर सामने आई, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। इससे मुतालिक तफसील मैं आपको बताऊंगी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जज इस्तीफे देंगे तो कब, और अगर नहीं देंगे तो किस सूरत में नहीं देंगे। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़े इस्तीफे की गूंज भी शहर इक़्तिदार में सुनाई दे रही है। और वो इस्तीफा कौन से जज का होगा, और बाकी जज साहिबान खासतौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस इरफान सआदत खान, जस्टिस शाहिद वहीद, ये वो जजेस हैं जिनके बारे में मुसलसल ये बात होती रही कि ये मुज़ाहमत का इस्तारा है, इन्होंने 26वीं तरमीम को एक्सेप्ट नहीं किया, ये 27वीं को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये जज साहिबान क्या सोच रहे हैं और क्या इनके इस्तीफे भी आ सकते हैं या नहीं, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि अदलिया की मौजूदा सूरत हाल के अंदर जहां विफाकी आईनी अदालत बन चुकी है और विफाकी आईनी अदालत के जजेस के हल्फ भी रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं, ऐसे में उस विफाकी आईनी अदालत से क्या काम लिए जाना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद बराह रास्त जो 27वीं आईनी तरमीम है इसकी मुतासरा फरीक नहीं है, बल्कि इसकी मुतासरा फरीक कोई और पार्टी है जो कि इस वक्त काफी ताकतवर भी है। उससे मुतालिक भी गुफ्तगू करते हैं। आगाज करते हैं इस्तीफों की गूंज से मुतालिक। आपको मालूम है जजेस ने खतूत लिखे, 27वीं आईनी तरमीम पर अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। खास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने मुफस्सिल खतूत लिखे और मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब याया खान को ये याद दिलाया झंझोड़ा के हजूर आपका काम अदलिया के इस आला तरीन इदारे जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप अपने इदारे को ही नहीं बचा सकेंगे तो फिर अदलिया भी नहीं बचेगी। लेकिन चीफ जस्टिस जनाब याया खान को फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने अपने हाथों से जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो उनके मुताबिक ठीक है बेहतर होंगे, उनसे बेहतर आईनी दिमाग होंगे, उनसे बेहतर वो तमाम तर उन क्वालिटीज पर पूरा उतरते होंगे, वो तमाम वो क्वालिफिकेशंस उनके पास होंगी जो आईनी अदालत के सरबराह के लिए दरकार है, तो उन्होंने खुद उनके एजाज में इशाया भी गुज़िश्ता रात दिया। अब आज के दिन में एक खबर सामने आई और वो ये कि लाहौर हाईकोर्ट के एक जज साहब हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के ये जज हैं जिनका नाम शम्स महमूद मिर्जा है। ये कौन है, इन्होंने इस्तीफा किस बुनियाद पर दिया है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। लाहौर हाईकोर्ट के 5वें नंबर पर जज हैं सीनियरिटी के हिसाब से। उनका नाम है जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा। और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने बड़ा मुख्तसर अपना जो है वो 4 सत्रों पर मुश्तमिल एक इस्तीफा रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट को भेजा, जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा है कि आफ्टर द 27th अमेंडमेंट, यानी 27वीं आईनी तरमीम हो जाने के बाद आईने पाकिस्तान में, आई एम नॉट इंक्लाइंड एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल एंड इन गुड कॉन्शियस टू कंटिन्यू एज अ जज। यानी मैं अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने असूल हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए और अपने ज़मीर को मद्देनजर रखते हुए नहीं समझता कि मैं जज के ओहदे पर काम जारी रख सकता हूं, लिहाजा मैं लाहौर हाईकोर्ट के जज के तौर पर अपना इस्तीफा देता हूं। जस्टिस शम्स के इस इस्तीफे के बाद ये बहस मुबाहिसा होने लगा कि लाहौर हाईकोर्ट से ये पहला और आखिरी इस्तीफा नहीं है, बल्कि मजीद इस्तीफे भी आएंगे। हमने देखा था कि इससे कबल भी लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील ने अपना इस्तीफा दिया था, और जस्टिस शाहिद जमील का इस्तीफा जब आया था तो उसके बाद भी ये बहस होने लगी थी, और वो तब आया था जब अभी 26वीं तरमीम भी नहीं हुई थी, साल 2024 के आगाज में, जब जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन ने अपने इस्तीफे दिए थे। तब उनको लगा कि ये अदलिया अब रहने की जगह नहीं रही, और उसके बाद अब बाकायदा उन्होंने अपने ऊपर पड़ने वाले प्रेशर का तस्करा भी किया था, और अपने जो इस्तीफा था जस्टिस शाहिद जमील का, उसके अंदर उन्होंने अपने एक जो है वो इशार भी लिखे थे, जिससे ये वाज़ेह होता था कि वो क्यों अदलिया के अंदर नहीं रहना चाहते। अगेन अब 26वीं तरमीम हुई, 26वीं तरमीम के बाद हमें इस्तीफे नजर नहीं आए, क्योंकि जजेस को लगता था कि वो इस सिस्टम में कंटिन्यू करके 26वीं तरमीम जो कि बराह रास्त अदलिया के ऊपर जो है वो हमला है, उससे जो है वो नबद आजमा हो सकेंगे। लेकिन 27वीं तरमीम के बाद ये उम्मीद भी खत्म हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो इस्तीफा लिखा, जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो इस्तीफा लिखा, और उसके बाद अब जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का इस्तीफा जो है वो लाहौर हाईकोर्ट के सामने आया, तो बात ये हो रही है कि लाहौर हाईकोर्ट से भी मजीद इस्तीफे आएंगे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज शेख के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जल्द उनका इस्तीफा भी आ सकता है। लेकिन आज सुबह एक खबर आई, हमारे कुलीग अदील सरफराज ने खबर दी कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने इस्तीफा दे दिया। और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उन जजेस में से हैं जिन्होंने न सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम से पहले खत लिखा था, जिसकी बुनियाद 26वीं आईनी तरमीम को कहा जाता है, जिस खत को
जो है वो 26वीं तरमीम की बुनियाद कहा जाता है, जिसमें उन्होंने अदलिया के अंदर एग्जेक्टिव की मुदाखलत को उजागर किया, बल्कि उन्होंने मुसलसल जजेस के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी दरख्वास्तें भी दायर की। ना सिर्फ मुसलसल जस्टिस जहांगीरी वाले मामले में साथ खड़े रहे, बल्कि बड़ा सख्त स्टैंड जो है वो हमेशा से रखते हैं। जस्टिस रिटायर सरदार तारिक के जो है वो भतीजे हैं और उनके वालिद भी मुल्क के बड़े नामवर वकील थे। तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान जो हैं वो बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ रखते हैं और वो मुसलसल ये बात हमें ज़राए कई मर्तबा दावा कर चुके हैं कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक अपने साथियों को ये कह चुके हैं कि हमें इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमारे साथी अदील सरफराज उन्होंने खबर दी, खबर की तस्दीक नहीं हो सकी। खबर की तस्दीक ना होने के बाद जब हमने कुछ ज़रियों से मालूम किया तो बताया गया कि अभी ऐसा नहीं हुआ। जज साहब बिल्कुल इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के दरमियान इस बात पर इत्तफाक है कि या तो वो जजेस कंटिन्यू करेंगे तो एक साथ करेंगे और अगर छोड़ के जाएंगे अदलिया तो एक साथ ही छोड़ के जाएंगे। लिहाजा ये जज साहिबान जो है वो एक साथ इस्तीफ़ा देंगे, अलग अलग इस्तीफ़ों का इम्कान इस वक्त मौजूद नहीं है। तो बहरहाल अब ये सामने आई है एक अपडेट के रोस्टर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो ड्यूटी रोस्टर होता है वो आ गया है और पीर को यानी जो ड्यूटी रोस्टर आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का, उसके मुताबिक जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का जो डिवीजन बेंच है टैक्स मैटर्स के लिए वो जस्टिस बाबर सत्तार के साथ बना है, जिसका मतलब यही है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त तक उनके जो है वो उनको रोस्टर में शामिल कर रहा है तो जज साहब ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। वो देने के इरादे में ज़रूर हैं। हम गुज़िश्ता रोज़ से ये बात सुन रहे हैं। इनफैक्ट गुज़िश्ता रोज़ जब हम लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मौजूद थे और वफाकी आईनी अदालत जिसको कहीं और जगह नहीं मिली और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में कोर्ट रूम नंबर 1 असाइन किया गया है, यानी वो गुंबद वाला कोर्ट रूम जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो उनके इलाके के ही हैं उनको दिया है, अनायत फरमाया है। उस अदालत के अंदर वो बैठेंगे। वहाँ पर जब हल्फ हुआ तो उस हल्फ के अंदर भी जज साहिबान शरीक नहीं थे, तो कुछ दावा करते हैं हमारे साथी के बिल्कुल जस्टिस सरदार एजाज इसहाक हैं वो इस्तीफा देने के दर पे हैं, लेकिन बाकी जजेस ने उनको रोक रखा है। अब कहानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होती हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी आ रही है, जहां हम सुन रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में मजीद इस्तीफे आएंगे, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तस्करा भी है। अब सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, 3 जजेस ने खत लिखा। सबसे पहले खत लिखा था जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उसके बाद खत लिखा जस्टिस अतर मिनल्ला ने, फिर खत लिखा जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने। और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने भी अपने खत के अंदर बाकायदा 27वीं आईनी तरमीम को अदलिया के लिए खतरा और इदारे को ख़त्म करने के मुतरादिफ करार दिया और चीफ जस्टिस से ये मुतालबा किया कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें इदारा जाती तौर पर जवाब देना चाहिए, हमें शिकवार जो है वो जायज़ा लेना चाहिए 27वीं आईनी तरमीम का, पाकिस्तान बार काउंसिल को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, मुल्क भर की बार काउंसिल्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, एक कमीशन तश्कील देना चाहिए, देखना चाहिए कि 27वीं आईनी तरमीम क्या वाकई ही अदलिया की रूह को ख़त्म तो नहीं कर रही। लेकिन जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर का भी ये मुतालबा माना नहीं गया। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर की जो शोहरत है एज अ जज जो है वो मुसलसल ये रही है कि वो जो सही और गलत है उसके दरमियान में फ़र्क करते और उस फ़र्क को मलूज़ खातिर रख के ही आगे चलते हैं अपने ज़मीर के मुताबिक। तो जज साहब का इस्तीफ़ा भी जो है वो प्रिडिक्ट किया जा रहा है आइंदा आने वाले दिनों में, और उसकी ज़्यादा जो ये प्रिडिक्शन है इसकी हमें ज़्यादा इंडिकेशन इससे भी नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आइंदा हफ्ते का रोस्टर जारी हुआ है उसके अंदर तमाम जज साहिबान शामिल हैं, यानी रोस्टर के अंदर जस्टिस आयशा ए मलिक भी हैं, तो जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैं, जस्टिस शाहिद वहीद भी है और जस्टिस अकील अब्बासी भी हैं। लेकिन जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर रोस्टर में कहीं नहीं है। हालांकि जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि वो छुट्टी पर हैं या कहीं गायब हैं, वो यही मौजूद हैं, लेकिन वो रोस्टर में उनका नाम शामिल ना होने से इस बात की शनीद मिल रही है कि जज साहब शायद इस्तीफा ना दे दें या इस वक्त वो अदालती काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने अपना उसूली मौक़िफ़ रखा है कि 27वीं आईनी तरमीम की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट में वो काम कर नहीं सकते। अब आते हैं उन लोगों की जानिब, चंद उन जजेस की जानिब जिन्होंने अभी तक अपना एक उसूली मौक़िफ़ रखा, लेकिन ना उन्होंने 26वीं तरमीम के वक्त पर कोई ऐसा रिएक्शन दिया ना अब दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, आइंदा हफ्ते रोस्टर में जो है वो दूसरे बेंच 2 को हेड कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज है जस्टिस मंसूर अली शाह के रेजिग्नेशन के बाद। उनके साथ बेंच में जस्टिस इरफान सआदत खान हैं। जस्टिस इरफान सआदत खान का भी जो है वो यही मुकम्मल प्रिंसिपल एक स्टैंड रहा है कि वो भी 26वीं तरमीम को कबूल नहीं करते। उसके अलावा 27वीं के बारे में अभी ज़ाहिरी बात है कि जज साहिबान ने कोई मौक़िफ़ रखा नहीं कि मैं आपको बता सकूँ। जस्टिस आयशा ए मलिक, हमने 26वीं तरमीम के मुकदमे में देखा कि वो कितना क्लियर थी कि एग्जेक्टिव जो है वो अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। वो जज साहिबा भी जो है वो पीर को बिल्कुल बेंच नंबर 4 की सरबराही करेंगी और साथ में उनके होंगे जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, अगेन हार्ड लाइनर, लेकिन इस्तीफ़ा अभी इन जज साहिबान का नहीं आया, ना ही कोई हमें इम्कान नज़र आ रहा है। उसके अलावा जस्टिस
शफी सिद्दीकी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच में हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो बेंच में हैं। उसके अलावा जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस शकील अहमद हैं और जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम हैं। कहानी कुछ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे जज साहिबान, खासतौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर मखसूस नशिस्तों का फैसला देने वाले जजेस में से, उसके अलावा सॉरी इससे पहले जो फौजी अदालतों का मुकदमा है वो भी जो है वो उसमें भी बड़ा हार्ड स्टैंड लेने वाले, फिर जस्टिस आयशा ए मलिक बड़ा क्लियर स्टैंड है उनका, जस्टिस अकील अब्बासी का क्लियर स्टैंड है। हमने देखा मुख्तलिफ मुकदमात में क्या था, हमने देखा मखसूस नशिस्तों के केस में इन जजेस का स्टैंड क्या था। जस्टिस मलिक शहजाद अगेन उनको क्यों इस लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाया गया था, क्योंकि वो इस निज़ाम के आगे सरनगू नहीं कर रहे थे। उसके अलावा जस्टिस इरफान सादत हैं, नहीं उन्होंने सर झुकाया। जस्टिस शाहिद वहीद हैं, अगेन हार्ड लाइनर, उनको निकाला गया था मिलिट्री कोर्ट्स के मुकदमे से क्योंकि वो सख्त सवालात करते थे और उनको नज़रसानी अपील का भी हिस्सा नहीं बनाया गया था, वो आईनी बेंच का हिस्सा भी नहीं थे। अब ये तमाम जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट में बिराजुमान हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे नहीं दिए, तो बहुत सारे सवालात उठते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला अपने इस्तीफों के अंदर ये लिख गए कि वो आइन जिसके तहत जजेस ने हल्फ लिया, वो आइन अब अपनी जगह बरकरार नहीं रहा। तो ज़ाहिरी बात है कि उनका वो हल्फ भी बरकरार नहीं रहा, लिहाजा वो अपने काम को जारी नहीं रख सकते। तो ऐसे लगता है कि गोया जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस मलिक शहजाद ये समझते हैं कि आइन वही है। पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल ये कर सकती है कि वो जब चाहे जजेस को अपनी मर्जी से लगा सकती है, जो जज उनको पसंद आए उनको वफाकी आईनी अदालत भेज सकती है, जो जज उनको पसंद ना आए उनको कहीं पर भी वो फेंक सकती है, डजंट मैटर। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो ये बात करते हैं कि जजेस को मराहत और इतनी जो है वो उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है कि अब उनके लिए छोड़ना मुश्किल है ये अदलिया का इदारा, तो ये बात कहीं ना कहीं दुरुस्त नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर को तो कोई ऐसा बेंच नहीं मिल जाएगा जिसके अंदर बैठकर वो कोई ऐसा इंसाफ कर दें कि जिससे लगे कि हाँ वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अवामी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, क्योंकि अब तो ये उनका मैंडेट ही नहीं रहा। 27वीं तरमीम ने तो उनसे तमाम तर उनका दायरा इख्तियार ले लिया है। जस्टिस आयशा मलिक को भी ये नहीं लगा होगा, क्योंकि हमारे ज़राए ये दावा करते हैं कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे का जो है वो फैसला किया था, तो जस्टिस आयशा मलिक वॉज ऑन बोर्ड। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बाद में जंप इन किया, जस्टिस अतर मिनल्ला ने बाद में आकर ये कहा कि वो भी इस्तीफा देंगे। जस्टिस आयशा मलिक साथ थी, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर इस्तीफा देने पर रजामंद नहीं थे और अब जस्टिस आयशा मलिक का भी इस्तीफा सामने नहीं आया, जो ये बात तय करता है कि वक्ती मराहत, इस वक्त की तनख्वाह, इस वक्त का जो शायद ये जज साहिबान ये समझते हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला के अल्फाज यहाँ इस्तेमाल करूंगी कि अगर वो इस वक्त रेत में सर दबाए रखे तो शुतुरमुर्ग की तरह तो तूफान ऊपर से गुजर जाएगा और उनको कोई नुकसान नहीं होगा, या वो कबूतर की तरह आंखें बंद रखें और उनको सब कुछ जो है वो ठीक नजर आए, ठीक लगे, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम एक प्रिंसिपल है, आप 27वीं आईनी तरमीम के को भी एक्सेप्ट करें तो डैट मीन्स कि आप फिर समझते हैं कि आपका जो मौजूदा जो भी आपका ओहदा है उसमें आप खुश हैं, यानी आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस इदारे के अंदर आप जब आए तो वो इदारा आज़ाद था, उस इदारे ने ठीक है कि बहुत कुछ किया, बहुत सारे पॉलिटिकल मामलात में ओवररीच की, लेकिन इदारे के अंदर इस तरह की इंट्रूजन, इदारे को इस तरह से ख़त्म करना किसी भी को भी इस बात का जवाब फराहम नहीं करता। तो जजेस का खामोश बैठ जाना इस बात को साबित करता है कि वक्ती मराहत, वक्ती फ़वाइद, दुनियावी फ़वाइद और इस वक्त कोई असूल से बालातर किस्म का अगर उनका मौक़िफ़ है तो वो उनको ज़्यादा प्यारा है। असूल, इखलाकियात, मौजूदा आइन के साथ खिलवाड़, आइन का जो है वो बिल्कुल पामाल होना, ख़त्म होना, सुप्रीम कोर्ट का ख़त्म होना इन जजेस को कोई फ़र्क नहीं देता। बहरहाल दूसरी जानिब एक और अहम अपडेट जो है वो ये भी है कि जब 26वीं तरमीम हुई थी तो बहुत सारे लोग मतलब बशमूल हम ये कहते थे कि ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंटर्ड, पीटीआई को दीवार से लगाने के लिए की गई, लेकिन अब जो 27वीं तरमीम की गई है ना, ये पीटीआई को दीवार से लगाने के लिए नहीं की गई। पीटीआई ऑलरेडी दीवार से लगी हुई है मौजूदा निज़ाम के मुताबिक, उनका दिल नहीं चाहता वो इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं कराते, उनका दिल नहीं चाहता इमरान खान के पैगामात बाहर नहीं आते, उनका दिल नहीं चाहता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर सकती, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मसाइल हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मसाइल को जो है वो मसाइल ही रहने देने हैं, मसाइल के हल की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब ये सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे में जो मौजूदा टारगेट है 27वीं तरमीम का, वो बिल्कुल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। नंबर 1 वो अदलिया को टार्निश करना था, उसकी बहुत सारी वजूहात थी, उसकी बहुत सारी वजूहात मैंने आपके सामने बयान की भी, हम मुस्तकबिल में भी इनके बारे में बात करते रहेंगे। लेकिन ये मौजूदा निज़ाम खुद 27वीं आईनी तरमीम का शिकार हो सकता है। जिस किस्म का इंतज़ाम बनाया गया है, वीडियो अभी लंबी हो रही है, मैं आपको अलग से
एक वीडियो की सूरत ये तफसीर ज़रूर बताऊंगी कि 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो जो कुछ किया गया उससे शिकार बराह रास्त यही निज़ाम होगा, यही हुकूमत होगी, यही मुस्लिम लीग नून होगी, यही तरामीम होंगी, कल को इन्हीं के गले पड़ेंगी। लेकिन इस वक्त जो तरमीम की गई है, अगेन मैं कहूँगी कि उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना मौजूदा सिस्टम का अपना हुआ है, और ये इनके गले पड़ रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफ़ा, कुछ आज़ाद हलकों ने भी जो है वो उस पर बड़ा तशवीश का इजहार किया, क्योंकि वो एक ऐसे जज हैं जिनके जाने से ना सिर्फ पाकिस्तान की अदलिया को अंदरूनी तौर पर नुकसान हुआ, बल्कि बैरूनी तौर पर दुनिया के सामने भी जो है वो काफ़ी इसकी गूंज रही, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला हो, जस्टिस आयशा ए मलिक हो, जस्टिस मंसूर अली शाह हो, जस्टिस बाबर सत्तार हो, ये चंद एक जजेस हैं जो दुनिया पर जाके, दुनिया के सामने जाकर के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि वो मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब याया खान की तरह जिन्होंने तुर्किया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाना था, लेकिन 27वीं तरमीम में उन्होंने अपने नाम के साथ पाकिस्तान बचाना था, खुद को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ठहरवाना था, तो इसलिए वो गए नहीं और उन्होंने अपना वो दौरा नहीं किया उस वक्त स्टिपुलेटेड टाइम के ऊपर। तो बहरहाल ये जो है वो इस वक्त तक की कहानी है। मैंने अपडेट्स आपके साथ शेयर की, मजीद तफसीलात के साथ कल आपके सामने हाजिर होंगी। कुछ बड़ी दिलचस्प किस्म की चीज़ें हैं जो हमने मिस आउट किया और उनके ऊपर नज़र डालना बड़ा ज़रूरी है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।